हेलो स्टूडेंट, देखो क्लास 12 ऑल बोर्ड डब्ल्यूबी आईएससी सीबीएसई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर कैश फ्लो स्टेटमेंट। डब्ल्यूबी में कैश फ्लो स्टेटमेंट 6 मार्क्स में देता है, बट आईएससी सीबीएसई में 10 मार्क्स में देगा। कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसे बनाएंगे, इसका फॉर्मेट आज दे रहा है। नेक्स्ट वीडियो में हम उसका प्रॉब्लम कराएंगे। देखो, अकॉर्डिंग टू रिवाइज एज 3 कैश फ्लो आर थ्री टाइप्स। कैश फ्लो तीन टाइप का होता है। नंबर 1 ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, नंबर 2 इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, नंबर 3 फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। जिसमें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑपरेटिंग एक्टिविटीज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, हाउ टू कैलकुलेट ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज तुम कैसे कैलकुलेट करेगा, इसका शॉर्ट फॉर्म बता दिया है। देखो, बोला क्या, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स लिखा है, ऐड किया क्या, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस का डिटेल्स हम नहीं दिया। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस का मतलब होता है जो एक्सपेंस बिजनेस पर्पस के लिए नहीं है, लाइक डेप्रिसिएशन, लाइक ट्रांसपोर्ट टू रिजर्व, लाइक प्रिलिमिनरी रिटर्न ऑफ लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट एक्सेट्रा, वो ऐड करना पड़ेगा। लेस करना पड़ेगा नॉन ऑपरेटिंग इनकम, वो भी सेम है, जो इनकम बिजनेस के लिए नहीं है, लाइक इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट, ये सब नॉन ऑपरेटिंग इनकम। तो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस ऐड करना पड़ेगा, नॉन ऑपरेटिंग इनकम क्या करना पड़ेगा, लेस करना पड़ेगा। करने के बाद क्या आएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। इसमें क्या करना पड़ेगा, ऐड डिक्रीज इन करेंट एसेट डिक्रीज और इंक्रीज इन करेंट लायबिलिटी। करेंट एसेट डिक्रीज होता है तो ऐड होगा, करेंट लायबिलिटी इंक्रीज होगा तो ऐड होगा। लेस होगा का इंक्रीज इन करेंट एसेट एंड डिक्रीज इन करेंट लायबिलिटी। माने करेंट एसेट अगर बढ़ता है तो लेस होगा, करेंट लायबिलिटी अगर घटता है तो लेस होगा। करने के बाद जो आएगा उसमें से टैक्स पे जितना करेगा कंपनी उसको लेस कर देगा। लेस करने के बाद आएगा ओसीएफ, ऑपरेटिंग कैश फ्लो। अब देखो, हाउ टू कैलकुलेट इन्वेस्टिंग कैश फ्लो। इसमें क्या इन्वेस्टिंग बोला था, क्या ऑपरेटिंग कैश फ्लो थोड़ा टफ है, इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग वेरी वेरी इजी। इन्वेस्टिंग कैश फ्लो में क्या आएगा, पहले आएगा सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट इन्वेस्टमेंट, जितना तुम फिक्स्ड एसेट इन्वेस्टमेंट बेचेगा वो आएगा, ऐड होगा इंटरेस्ट ऑन रिसीव ऐड होगा, उससे क्या लेस होगा, लेस परचेस ऑफ फिक्स्ड एसेट और इन्वेस्टमेंट। लेस करने के बाद जो आएगा वो हो जाएगा आईसीएफ, माने इन्वेस्टिंग कैश फ्लो। नेक्स्ट है हाउ टू कैलकुलेट फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ये कैसे करेगा ना, पहले होगा इशू ऑफ शेयर्स माने इक्विटी भी हो सकता है, प्रेफरेंस भी हो सकता है। इशू ऑफ शेयर एंड डिवेंचर, जितना इशू करेगा ऐड करेगा। लोन रेस करेगा तो लोन अगर लेगा, टेकन करेगा तो ऐड करेगा। लेस क्या होगा, रिडक्शन ऑफ प्रेफरेंशियल एंड लोन, प्रेफरेंशियल लोन को पे करेगा तो लेस होगा। फिर लेस क्या होगा, पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड इंटरेस्ट, वो लेस होगा। लेस करने के बाद जो आ रहा है वो हो जाएगा एफसीए। तो एक तो है ओसीए, एक तो है आईसीए और एक तो है एफसीए। तीनों मिला के कैश फ्लो बनता है, जिसमें ओसीए माने ऑपरेटिंग एक्टिविटीज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। दैट्स ऑल।